Quant 28.2, question number 26. Digits in the units and tens of a 3-digit number are interchanged. कौन सा इंटरचेंज कर रहे हैं? यूनिट्स और टेंस को इंटरचेंज कर रहे हैं, हंड्रेड्स को इंटरचेंज नहीं कर रहे। 3 डिजिट का नंबर, तो नया नंबर बना। नया नंबर बना, वो बोलता है जो नया नंबर है ग्रेटर है, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 63। बोलता अगर यूनिट्स प्लेस एक्स है तो एक्स के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। अब ध्यान से समझना, 3 डिजिट नंबर जो हमने माना है, आप उसको मान लो कि एक्स वाई जेड ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, जिसको हम कैसे लिखते हैं? 100z प्लस 10y प्लस एक्स। 3 डिजिट का नंबर ऐसे ही लिखते हैं, और इसको आप रिवर्स करोगे तो नया नंबर बन रहा है, न्यू नंबर। रिवर्स क्या कर रहे हैं? हंड्रेड्स प्लेस को इंटरचेंज नहीं कर रहे, वो ऐसे ही रहेगा। यूनिट्स और टेंस को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये 10x यहाँ आ जाएगा और y यहाँ आ जाएगा, ये आपका न्यू नंबर है। तो न्यू नंबर क्या है? 100z प्लस 10x प्लस y माइनस द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर था 100z प्लस 10y प्लस x। बोलते हैं दोनों का डिफरेंस जो है 63। आप क्योंकि बीच में माइनस साइन है, हम डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, ये तो कट जाएगा। 10x में से x माइनस होगा तो बचेगा 9x, और y माइनस 10y होगा माइनस 9y। दोनों का डिफरेंस 63। 9 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। x और y का डिफरेंस है 7। x और y का डिफरेंस है 7। तो क्या क्या आ सकता है इसकी जगह? 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। और डिफरेंस 7 चाहिए तो यहाँ पे 0, 7 माइनस 0 या 8 माइनस 1 या 9 माइनस 2। देखो 3 केसेस में 7 आ रहा है। उसके अलावा और कोई नंबर ले सकते हैं क्या आपके डिफरेंस 7 आए? 9 से बड़ा नहीं ले सकते ना, 9 से बड़ा डिजिट होते ही नहीं, और 0 से छोटा नहीं ले सकते। तो x की जगह पर क्या क्या आ रहा है? 7, 8, 9, ये तीनों ही आ सकता है ओनली। आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, आप अच्छे से समझ लें इसको, ठीक है। हमको चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर। आपको पता है ग्रेटेस्ट कैसे देखते हैं? ये 6th रूट है, ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट, 4th रूट। सबके रूट्स इक्वल होने चाहिए, इक्वल बनाने हैं। सबसे पहले किसका क्या रूट है? 6। फिर नेक्स्ट क्या है? कुछ नहीं लिखा मतलब 2। नेक्स्ट क्या है? 3। और नेक्स्ट क्या है? 4। आप क्या करेंगे? सबको इक्वल बनाएंगे। किसके इक्वल? एलसीएम। इन सब का एलसीएम 12, सबको 12 बना दो। पहला नंबर क्या है? 6th रूट ऑफ 3। 12 बनाने के लिए 2 अंदर बाहर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ 9। सेकेंड नंबर क्या है? अंडर रूट 2, मतलब स्क्वायर रूट है। इसको 6 बनाने के लिए, इसको 12 बनाने के लिए 6 अंदर बाहर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ 2 की पावर 6 मतलब 64। नेक्स्ट नंबर क्या है? क्यूब रूट ऑफ 4। इसको बनाना है 12, 3 बना मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाई करोगे अंदर बाहर, ठीक है ना। 3 था ना, 4 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12th रूट ऑफ 4 की पावर 4 दैट इज 256। और नेक्स्ट है 4th रूट ऑफ 5। इसको 12 बनाने के लिए 3 अंदर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 12th रूट ऑफ 125। सबसे बड़ा कौन सा है? ये थर्ड पोजीशन वाला, थर्ड पोजीशन वाला आपका आंसर है। आपको सबसे बड़ा या सबसे छोटा डिसाइड करना है तो सबके रूट्स को इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल नहीं थे, हमने एलसीएम लेकर इक्वल बनाया। इक्वल कैसे बनाया? अंदर बाहर मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है कि एक नंबर है, हमने बोल दिया x। स्टूडेंट को बोला था उसको किससे मल्टीप्लाई करने को? मल्टीप्लाई विद 8/70, ऐसा करने को बोला था। और उसने क्या कर दिया? x को 8/17 से डिवाइड कर दिया, यही है ना डिवाइड। x को डिवाइड किया 8/17, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया।
तो स्टूडेंट ने ये गलती कर दी, इसके कारण उसका आंसर ज्यादा आ रहा। देखो इन दोनों का डिफरेंस है 225। बस खत्म, सॉल्व। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। 8 और 17 का एलसीएम, ये तो एक ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8 17 8 जा कितना, 8 7 जा 56, 6 कैरी 5, 8 1 जा 8, 136। फिर क्या है कि आपने क्या किया, इनके प्रोडक्ट को एलसीएम ले लिया तो क्रॉस हो जाएगा। 7 इंटू 17 इंटू 17 289x और 8 8 जा 64x इक्वल्स टू 225। इनको माइनस करोगे कितना आएगा पता है, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, मतलब 225x इक्वल्स टू 225 इंटू 136 यहाँ ले आओ, 225 कट जाएगा, x इक्वल्स टू 136 हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है बस। एक नंबर है जिसे 280 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 115। वो बोल रहा उसी नंबर को अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। मैं बोल रहा हूँ लेंदी मेथड पढ़ता है, इससे बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, इससे तो हो ही जाता है, बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ। पहले वाले के जो रिमाइंडर है उसको 35 से डिवाइड कर दो, 35 3 जा 105, कितना बचा 10, आपका आंसर। पूरा सॉल्व मत करना, पूरा सॉल्व करने को तो कर भी सकते हैं, है ना। आप मान लो कि एक बार कटेगा तो 281 जा 280 और माइनस करने पर 115 आया, मतलब ओरिजिनल नंबर कितना था 295, इससे 115 बढ़ा। और ये जो नंबर है 295, इसको आप 35 से डिवाइड करोगे, आप देखोगे रिमाइंडर वही आया, कितना आया, रिमाइंडर 10 आ जाएगा। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि इस मेथड से करना, फर्स्ट का जो रिमाइंडर है उसी से डिवाइड कर देना, फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा, शॉर्टकट है ये। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दो लगातार वाले इवन नंबर x और x प्लस 2 का HCF कितना है 2 और एलसीएम कितना है 84। आपको मालूम है कि दो नंबर का प्रोडक्ट HCF एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 168। दो इवन नंबर का प्रोडक्ट। मुझे बताओ अगर मैं ये x को x ले लूं और इसको भी x ले लूं तो x स्क्वायर कितना आ रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लो x स्क्वायर 169 के करीब करीब, 168 के करीब करीब, 169 मतलब 13x 13, है ना। और इवन लेना है, 13 बीच में, एक 12 और एक 14। हमें क्या चाहिए, सम ऑफ द नंबर्स, 12 और 14 का सम कितना 26। आंसर आ गया। मैंने बहुत शॉर्टकट में कर दिया, फिर से समझा रहा हूं। बोलता दो इवन नंबर, मैंने x और x प्लस 2 बोला, उसका बोलता है HCF इतना एलसीएम इतना। आपको मालूम है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम, ये प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 168, तो मैंने ऑप्शन से दिमाग लगा के कर लिया कि अगर ये 12 है तो ये 14 होगा, इनका प्रोडक्ट 168, x आ गया, दोनों नंबर आ गया, उसका सम पूछा था ऐड कर दिया। बोलता है कि दो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन समझते हैं, कितने भी साइड का फिगर, कितने साइड का नहीं पता। बोलता एक का साइड्स का रेशियो है 5x और 6x। मैं पहले वाले के साइड को बोल देता हूँ 5x और दूसरे वाले के साइड को बोल देता हूँ 6x। बोलता है ईच इंटीरियर एंगल, देखो दो चीज की जरूरत पड़ेगी। आपको मालूम है एक इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड -2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला है। एक इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला साइड -2 इंटू 180 डिवाइड बाय साइड। बोलता है ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो, पहले वाले का रेशियो x की जगह पर n की जगह पर क्या लिख दूंगा 5x,
5x माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5x। ये क्या हो गया? पहले वाले का इंटीरियर एंगल का रेशियो और दूसरे वाले का रेशियो क्या आ जाएगा? दूसरा वाला है 6x, तो मैं उसको बोलूंगा 6x माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6x। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चले जाता है। ये किसका एंगल है? दूसरे वाले का। और बोलता है इन दोनों के एंगल का रेशियो कितना है? 24/25 रेशियो दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 180 सीधा कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। फर्दर आप इसमें वैल्यू पुट अप करके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लो और x का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मालूम है? 2। x का वैल्यू 2 आएगा, तो x का वैल्यू 2 आया तो 5 2 10 और 5 6 2 12 आपके साइड्स आ जाएंगे। मैंने आपको रास्ता बता दिया कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये थोड़ी सी वर्किंग आप कर लें। एक राइट प्रिज्म का बेस जो है वो ट्रेपीजियम, समझ रहे हैं आप? ये ट्रेपीजियम ऊपर नीचे ट्रेपीजियम समझते हैं, जिसका एक साइड पैरेलल है। और क्या है ये क्या है? प्रिज्म है, मतलब ऐसा है, समझ रहे ना? प्रिज्म ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल वैसे ही। बेस क्या है? बेस ट्रेपीजियम। आपको क्या दिया? लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स 8 और 14। ये तो ट्रेपीजियम अलग से समझ लो। ये बड़ी वाली साइड 14, छोटी वाली साइड 8, ये पैरेलल साइड्स। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बोलता है कितना है? 8। ठीक है, आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड्स को ए भी बोल दो, जो आपकी मर्जी। हाफ इंटू हाइट, हाइट कितनी है? हाइट है 8 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 14 प्लस 8 22। ये कट जाएगा 4 बार, ये आ गया 88। 88 क्या आ गया? एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, मतलब एरिया ऑफ द बेस। उसने दिया है वॉल्यूम। आपको मालूम है कि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम गिवन है कितना? 1056 और एरिया अभी हमने निकाला 88। इसको डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा कितना? 12। कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, हाइट आ गई, खत्म। फर्स्ट स्टेप में क्या करना? एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम निकालना। सेकेंड स्टेप का क्या करना? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन एरिया, डिवाइड कर दीजिए। राइट एंगल्ड सेक्टर, सेक्टर मालूम है आपको? ऐसा जैसे क्या होता है? हर पेस्ट्री है ना, बोलता है ये राइट एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री और उसका रेडियस है r। इसको रोल कर दिया, इसको रोल करके चिपका दिया, यहाँ पेस्ट लगा के ऐसे दोनों को चिपका दिया तो कौन बन गया? बोलता है इसका CSA क्या है? CSA मतलब ये क्या है मालूम है? यही तो है, यही चीज तो गोल कर दिया। तो CSA निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा? एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकाल लो। क्या होता मालूम है? ये एरिया ऑफ सेक्टर 90 डिग्री बना रहा ना। 90 डिग्री मतलब एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 4। एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 4, खत्म, क्योंकि 90 डिग्री से आंसर आ गया। कोन के चक्कर में मत पड़ना। कोन का CSA कर्व सरफेस एरिया ये बनाया, कोन तो इसी से तो बनाया है। इसका एरिया ऑफ सेक्टर से निकाल देगा। बोलता है एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू CSA ऑफ स्फीयर, यही बोल रहा है ना। बोलता दोनों का रेडियस बराबर है, ठीक है। वॉल्यूम का रेशियो हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ध्यान से देखना, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h,
स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। ये 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, ये आपको मालूम है। पाई का पाई कैंसिल, आर स्क्वायर में से 2 आर कट गया, 1 आर बचा। अब आपको किसी तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि यहां से निकले। ये ऑलरेडी गिवन है कि CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच इक्वल्स टू CSA ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर 1 आर कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, h इक्वल्स टू 2 आर। h की जगह देखिए ये पाई और ये h की जगह क्या लिखेंगे 2 आर, और 3 को 3 लिखेंगे। नीचे क्या है 4 और आर, आर से आर कैंसिल, 2 2 जा कैंसिल, 3/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, h का वैल्यू 2 आर अपन ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। 4 equal circles of radius 3 touch externally। अगर आपको फिगर नहीं बनेगा, अगर फिगर नहीं बनेगा ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। 4 सर्कल्स हैं, चारों का रेडियस सेम है, एक्सटर्नली बाहर 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 टच कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए मालूम, द एरिया बाउंडेड बाय द 4, ये इसके अंदर का एरिया। कैसे निकालना मालूम है, ध्यान से देखना। सबके सेंटर को ज्वाइन कर दो, और ये जो बाहर वाले है इसको छोड़ दो। ये बाहर वाला जो है उसको छोड़ दो, आप सिर्फ इधर से देखना, इधर से देखना, आप स्क्वायर से देखना। हमको क्या चाहिए, हमें इसके बीच का एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे आप, स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से 1 2 3 4, इन चारों को मिलाकर एक सर्कल बन जाएगा। ये 4 क्वाड्रेंट से माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर। रेडियस कितना है 3, अगर ये रेडियस 3 है तो ये भी 3 है, तो साइड कितना हो गया 6। एरिया ऑफ स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। 36 और 9 में क्या कॉमन है 9, 9 को कॉमन ले लिया है ना, 36 क्या 9 4 जा, 9 को कॉमन ले लिया, क्या बचा 4 माइनस 5, आपका आंसर। तो क्वेश्चन में फिगर दिया नहीं रहता, आपको समझना है और उसके बाद फिर सॉल्व करना। एक क्या है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम। एडिशन साइड्स क्या 36, बड़े वाले को 36 बना ले रहा हूँ और छोटे वाले को 27। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मालूम है ना। वो डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, कौन सी छोटी साइड है ये वाली, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 12। और बोल रहा है इनकी बड़ी वाली जो साइड्स है इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। बात समझ में आई। अब मैं आपको बता रहा हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक बार मैं क्या करूंगा कि बड़ी वाली साइड लेता हूं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है मालूम, बेस इनटू हाइट। अगर मैं बेस 36 लूंगा तो हाइट हमें नहीं पता, लेकिन अगर बेस में 27 लूंगा तो हाइट 12 दी हुई है, बस खत्म। बेस 36 लें आप या फिर बेस 27 लें, एरिया तो उसी पैरेललोग्राम का निकाल लें हम लोग। ठीक है, तो बस आप सॉल्व कर लीजिए। 9 4 जा 36, 9 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा 9, आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी दी है 6। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 and 3 times the sum of the area of its 2 faces। इसके 2 फेसेस का जो एरिया है, ये फेसेस क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, बोलता 3 times
एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। CSA क्या होता है? 2 पाई आर एच। आप समझ रहे हैं? 3 टाइम्स द एरिया ऑफ टू एंड फेसेस। देखो एरिया ऑफ टू एंड फेसेस, तो एक एंड फेसेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, 2 का इंटू 2 करना पड़ेगा। इस ट्वाइस 2 गुना है कर्व सरफेस एरिया। हमको रेडियस फाइंड करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए, रेडियस आ जाएगा। देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, हाइट दिया है ना, हाइट की जगह 6 लिख दिया, 3 2 6 कट गया, तो आर बचा कितना? 2 2 4। आंसर एक बार में। बस क्वेश्चन समझो, सही सही जमा लो। क्वेश्चन नंबर 39, ध्यान से देखना जरा, बहुत छोटी सी चीज है, समझ में आ गई तो क्वेश्चन बन गया। एक ही एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है। कौन, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? एक ही, बी से 50% ज्यादा। मैं डेज नहीं, मैं वर्क की बात कर रहा हूं। यहाँ पे क्या लिख लूं? एक ही एफिशिएंसी ज्यादा है 50%। मान लो मैं बोलूं कि बी 2 बॉक्स बनाता है, तो 2 का 50% एक, ये एक ज्यादा बनाता है उतने ही टाइम में, इसकी एफिशिएंसी 50% ज्यादा है। फिर वो बोल रहा है बी कैन डू द वर्क इन 30 डेज। बी एक दिन में 2 बना रहा, 33 डेज में काम पूरा कर सकता था। 33 2 66, मतलब टोटल वर्क कितना है? 66। अब वो बोल रहा है द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। अगर ए और बी दोनों साथ में काम करें, 3 + 2 5 बॉक्स बनाएंगे एक दिन में, 5 बॉक्स है ना। तो 66 कितने दिन में? ये तो फ्रैक्शन में आएगा। अप्रोक्सीमेट तो दिया नहीं, अप्रोक्सीमेट बोलेंगे तो अपन कर लेंगे 66, 13 5 65, अप्रोक्सीमेटली 66। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट जो है आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। एक बार फिर से अच्छे से देखिए, एक ही ए इज 50% मोर एफिशिएंट। 50% मतलब आधा, जितने देर में 2 बनाता है, 2 का आधा, एक वो उसने एक्स्ट्रा बना लिया, 3 बना लिया। बोलता बी अलोन कैन डू इन 33 डेज। बी अकेला 33 डेज में, एक दिन में 2 बना रहा, 33 डेज में 66 बना लिया। अब बोलता है इन विच द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी दोनों मिलकर काम करेंगे। दोनों मिलकर काम करेंगे एक दिन में, ये 3 ये 2 ये 5 बनाने हैं 66, 13 5 65, अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर बी। अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, यहां पर लिखा होना चाहिए। एनीवेज ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट ए बी कितने, किसके इक्विवेलेंट होता है? ये तो फॉर्मूला है, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये तो फॉर्मूला है सक्सेसिव डिस्काउंट का। बाजार ऑफर्स 20% डिस्काउंट which had been marked 50% above the cost price। देखो सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तरीका जो अभी मैं स्टार्टिंग में समझाने जा रहा हूं, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, उसका 50% बढ़ा दी कीमत, कितना मार्क कर दिया? 150 मार्क कर दिया, और उस पे 20% डिस्काउंट 30 रुपए कम कर दिया, 120 का बेचा। कितने का बेचा? 120 का। अमरनाथ ने कितने पे खरीदा? अमरनाथ में 120 पे नहीं बल्कि 840 पे खरीदा। क्या रिलेशन है? कुछ रिलेशन है? 12 7 या 84, 7 टाइम्स ज्यादा, 7 टाइम्स। तो कॉस्ट कितना था? 7 टाइम्स, 700। आंसर आ गया। हमने क्या किया? हमने कॉस्ट प्राइस को 100 मान के चला, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो निकालनी है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उसने बोला कि उसका जो मार्क किया था 50% अब कॉस्ट प्राइस, 100 रुपए की चीज का लेबल 150 लगाया था,
20% डिस्काउंट, 20% कितना होता, 150 का 30 रुपीज डिस्काउंट देकर 120 का बेचा। 100 अजम्पशन से 120 आ रहा है, तो हम उसने तो 120 पे नहीं खरीदा, कितने पे खरीदा, 840। क्या रिलेशन है, 7 टाइम्स। तो सभी चीज को 7 टाइम्स कर दो, जो आपको निकालना हो। आंसर डिमांड एंड प्रोडक्शन, कंप्यूटर कंपनी 5 मंथ्स का दिया है। विच मंथ हैड द लीस्ट डिमांड कंपेयर टू द प्रोडक्शन। तो दिख ही रहा है कि फरवरी में प्रोडक्शन इतना ज्यादा है और डिमांड इतनी कम है, तो ऑप्शन देख के, ये फिगर देख के ही समझ में आ रहा है कि लीस्ट डिमांड फरवरी में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड ऑफ कंप्यूटर इन मार्च इज द डिमांड ऑफ द कंप्यूटर फॉर ऑफ फरवरी। क्या निकालना क्या है, मार्च फरवरी का कितना परसेंट है डिमांड। हाँ, दोनों डिमांड पूछ रहा है, मार्च का डिमांड और फरवरी का डिमांड बताइए। मार्च का डिमांड कितना है, मार्च का डिमांड नियरली 2000। हाँ, फरवरी का डिमांड कितना है, 100 के करीब। हाँ, एक 100 है और एक 2000 है। डिमांड ही देख रहे हैं ना हम लोग। हाँ, फरवरी और मार्च, एक करीब 100 है और एक करीब 2000 है, तो कितने परसेंट हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, 5%, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन अप्रैल is approximately how many times January। अप्रैल जनवरी, अप्रैल का कितना है प्रोडक्शन बोल रहा है, अप्रैल का प्रोडक्शन करीब करीब 22,000। अप्रैल का प्रोडक्शन 22,000 है, इज हाउ मेनी टाइम्स जनवरी। जनवरी का प्रोडक्शन कितना है, 1000, 1000 इंटू 2.2 इज 2200। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एवरेज प्रोडक्शन। ध्यान से देखना, एवरेज क्या होता है, टोटल डिमांड डिवाइड बाय नंबर, और एवरेज प्रोडक्शन होता है टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर। नंबर दोनों 5 साल का है ना, तो आप दोनों का एवरेज मत निकालो, आप टोटल डिमांड माइनस टोटल प्रोडक्शन करके फिर बाद में 5 डिवाइड कर देना, 2 बार 5 नहीं डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, टोटल डिमांड निकाल लीजिए, टोटल प्रोडक्शन निकाल लीजिए, दोनों को माइनस करके फिर एवरेज ले लेना। ठीक, सॉल्व करना है पूरा, कर लेते हैं। टोटल डिमांड निकालिए, चलो टोटल डिमांड फर्स्ट ईयर में कितना है, करीब करीब 2500। सेकेंड ईयर में कितना है, लगभग 100। नेक्स्ट ईयर कितना है, लगभग 2000। नेक्स्ट ईयर में कितना है, कितना बोलेंगे, समझ में नहीं आ रहा, 600 है क्या, 700 करीब, चलिए 700। और नेक्स्ट में कितना है, 2800 करीब करीब, 2800, इसको प्लस करिए, कितना आ गया, 35, 6, 6, 2, 8, 8100 करीब करीब। ये किसका हो गया, इसका हो गया, ये इसका डिमांड है ना, 8100 करीब ये डिमांड हो गया। अब टोटल प्रोडक्शन निकालिए, प्रोडक्शन कितना है 1000, और ये 1400, 2400 ये हो गया। फिर ये कितना है, करीब करीब 500, 500, और ये है 2200, और ये है कितना 1800 करीब करीब, 1800, ये मिलाकर 4000 है ना, 4000, 5, 6, 6, 7, 6900 करीब करीब, करीब करीब 6900, दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा,
हाँ 1200 डिवाइडेड बाय 5 करीब करीब 240 नियरली जो है वो इतना आ गया। अपन ने बहुत फिगर में समझ में नहीं आ रहा था, तो आप देखिए दूर दूर तक और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन की वर्किंग लगनी है। पहले टोटल डिमांड निकालनी पड़ेगी, फिर टोटल प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करेगा, फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज एग्जाम में इसको आप छोड़ सकते हैं टाइम वेस्टर बोल के, इतनी देर में तो दूसरे 2-3 क्वेश्चन कर देंगे। What is the ratio of the months in which more demand? डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा थी, डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा, डिमांड ज्यादा है। फर्स्ट वाले में डिमांड ज्यादा है, हाँ यस। सेकंड में डिमांड ज्यादा है, नहीं नहीं, डिमांड ज्यादा है यहाँ, डिमांड ज्यादा है यहाँ, डिमांड ज्यादा है यहाँ, है ना 3। तो 3 इयर्स डिमांड ज्यादा थी और बाकी के 2 इयर्स जो है प्रोडक्शन ज्यादा थी। आंसर देखो 3:2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना कि करना क्या है। हाँ, ये एनुअल इनकम है 5 स्कूल्स के और उनका ब्रेकअप दिया हुआ है। अब एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर स्कूल ई व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम ऑफ मिसलिनियस ई स्कूल का मिसलिनियस फ्रॉम डोनेशन, what percent is the income from miscellaneous is the income of donation, income from donation upon miscellaneous। तो डोनेशन कितना है 60 और मिसलिनियस कितना है 15। 60 और 15, 60 डिवाइडेड बाय 15 कितना है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 400%। ठीक है, इनकम डोनेशन इससे कंपेयर करना मिसलिनियस से, डोनेशन अपॉन मिसलिनियस 4 टाइम्स, परसेंटेज में मतलब इनटू 100। In which school is the highest percentage of income from tuition? परसेंटेज ट्यूशन आउट ऑफ टोटल। ए का ट्यूशन कितना है, ए का ट्यूशन है 120 आउट ऑफ 270। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं ये, 120 आउट ऑफ 270। बी का देखें 60 आउट ऑफ 150, 60 आउट ऑफ 150। सी का देखें 210 आउट ऑफ 450, 210 आउट ऑफ 450। और डी का 90 आउट ऑफ 210, 90 आउट ऑफ 210। वो बोल रहा है किसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है, तो परसेंटेज उसी का ज्यादा होगा जिसका रेशियो सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा डिसाइड करना जल्दी से, 2 तरीका है। एक तरीका की डेसिमल निकाल लो, फ्रैक्शन निकाल लो। हाँ, तो ये वाला जो है सबसे बड़ा नंबर, ये वाला जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ हाउ मेनी स्कूल्स income from tuition is less than 4 times the term fees? Tuition fees is less than 4 times the term fees. Tuition fees, term fees कितने ऐसे स्कूलों में है, एक एक स्कूल का चेक करना पड़ेगा। केवल एक स्कूल में ऐसा है कि ट्यूशन फीस जो है 4 टाइम्स द टर्म फीस से भी कम है। Which school has the lowest ratio of income? ग्रांट प्लस ट्यूशन की इनकम सबसे कम है, ग्रांट प्लस ट्यूशन। इन विच स्कूल, ग्रांट प्लस ट्यूशन, ट्यूशन और ग्रांट मिलाकर सबसे कम किसका है। ग्रांट और ट्यूशन का रेशियो, ए तो ऑप्शन में है ही नहीं, बी चेक करें। ग्रांट और ट्यूशन, ग्रांट और ट्यूशन का रेशियो, ग्रांट अपॉन ट्यूशन 1/2 है ना, 60 अपॉन 120, ये आएगा 1/2। सी स्कूल देखें
सी स्कूल में 120 डिवाइड बाय 210, 120 डिवाइड बाय 210 मतलब 12/21। डी स्कूल में देखना, डी स्कूल में 42/90, 42/90। और ई स्कूल में देखें 55/120, 55/120। अब बताओ इन सब में से कौन सा रेशियो सबसे कम है? 11.458, ये तो 0.5 है, ये तो सबसे कम हो ही नहीं सकता। 12/21, 0.57, ये 0.57 है, इससे तो कम यही है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। आप देखें 42/90, 42 डिवाइडेड बाई 90, 0.46, कितना आ रहा? 0.46, 0.46, ये तो 0.45 था, तो सबसे कम यही हुआ। कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, है ना। रेशियो बोला था, रेशियो निकाला, लेकिन सबसे कम वैल्यू देखो ये 0.4 में आ गया, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। और ये एक और ट्रिक बता रहा हूं, 21 का आधा क्या होता है? 10.5। ये 12 है, ये तो आधे से ज्यादा है, ये आधे से ज्यादा है, ये तो आधा है, ये आधे से कम है। 90 का आधा 45, ये आधे से कम है। ये 120 का आधा 60, ये भी आधे से कम है। ये दोनों आधे से कम है, बस इन दोनों को चेक करना है, बाकी किसी को चेक नहीं करना। ट्रिक पकड़ में आई? थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा।